सब टिप टॉप। ब्रेक के बाद एक बार फिर सभी का स्वागत है। बिहार की राजधानी पटना में आंगनबाड़ी सेविकाओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान सेविकाओं ने पटना जदयू कार्यालय में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मौके पर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान भी मौजूद थे। जैसे ही इसकी जानकारी सेविकाओं को मिली, तुरंत मंत्री का घेराव कर दिया। दरअसल मंत्री गाड़ी से कहीं जा रहे थे। इसी दौरान सेविकाएं मंत्री की गाड़ी के सामने आकर प्रदर्शन करने लगी। इस दौरान मंत्री जमा खान ने आंगनबाड़ी सेविकाओं को मांग पूरी करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि हमने सभी को कल अपने कार्यालय बुलवाया है, उनकी जो भी मांगे होंगी उसे हम लिखित तौर पर लेंगे, उसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक पहुंचाने का काम करेंगे। जदयू कार्यालय से पहले आंगनबाड़ी सेविकाओं से आरजेडी कार्यालय के बाहर भी अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। बात करेंगे, आपकी जानकारी खुद है। हमारे नेता आदरणीय कुमार जी बराबर आपके ख्याल रखते हैं, आपका सम्मान करते हैं, आपका जितना अधिकार होता है उसे बढ़ देना चाहते हैं। ये महागठबंधन परिवार आपके लिए खड़ा है, हमको आप रसीद दीजिए। निश्चित तौर पर आपको भी कहना चाहता हूँ जो आप जायज मांग होगी निश्चित तौर पर पूरा होगा। जमा खान जी ने आश्वासन दिए और सचिवालय बुलाए हैं कि आप हमारे नाम से एक ज्ञापन दीजिए और मैं मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा और अति शीघ्र आप लोगों का मांगों पर विचार करके आपको न्याय दिलवाने का काम करूंगा। और आपको सम्मान करते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी भी, उन्होंने यही आश्वासन देकर के हम लोगों को। आश्वासन तो पिछली बार, हाँ, आश्वासन पर इस बार नहीं रहेंगे। हम तो सड़क पर बैठे, आए दिन सड़क पर वहीं बैठेंगे। बिहार के तमाम सड़कों पर आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बैठ चुकी है। आए दिन बिहार में सड़कों पर बैठी दिखेगी आपको, जब तक हमारा न्याय नहीं मिल जाता है। हम लोग सेविकाओं का सम्मानजनक मानदेय नहीं मिलेगा, तब तक हमारी बिहार की तमाम सड़कों पर बहनें बैठी दिखेंगी। और इसी मसले पर और भी चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव कमल लगातार बने हुए हैं। राजीव, लगातार पिछले कुछ दिनों से आंगनबाड़ी सेविकाएं धरना प्रदर्शन कर रही है। इस बार मंत्री जमा खान का आंगनबाड़ी सेविकाओं ने घेराव किया, अपनी मांगे रखी। सबसे पहले तो आप बताएं दर्शकों को कि आंगनबाड़ी सेविकाएं की मुख्य मांगे क्या क्या हैं। देखिए आयुष, आंगनवाड़ी सेविकाओं की मांगे पहले तो ये है कि जिस तरीके से उनका काम है, वो कहते हैं कि हम रात दिन काम करते हैं, जातीय जनगणना हो या कोरोना काल में हमने काम किया, जिस तरीके से हमने जो काम हमारी है वो बहुत 16 घंटे हम लोग 24 घंटे सेवा में रहते हैं। तो उनका ये है कि जो 5950 रुपए हमें मिलते हैं वो बहुत कम पड़ रहे हैं। 25,000 रुपए हमारी मानदेय की जाए, सरकारी हमें दर्जा दिया जाए, सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाए। तो इन मांगों को लेकर वो पहले से धरना प्रदर्शन कर रही थी। इससे पहले वो धरना प्रदर्शन करने के बाद तेजस्वी यादव ने जब वो कहा था, जब वो सरकार में नहीं, तो उससे कहा कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम आपके विचार जो मांगे हैं उस पर विचार करेंगे। अब वो सरकार में आ चुके हैं तो आंगनबाड़ी सेविकाओं को ये है कि जब खुद उप मुख्यमंत्री अब हैं तो उनको ये जो हमारी बातें हैं वो माननी चाहिए। उसको लेकर हम लोग ने कई प्रदर्शन किया। हमारे विभाग के मंत्री तक इस बात पर उनको हमने बताया, अवगत कराया कि हमारी काम जो है इसमें पैसे में, इतने पैसे में काम नहीं चलता है। तो उनको लेकर आज जो है कि आज जब ये राजद कार्यालय के बाहर वो बैठ गई धरना प्रदर्शन पर, और धरना प्रदर्शन पर जहां उन्होंने एक तरीके से कह दिया कि अगर हम जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी, तेजस्वी यादव ने हमसे वादा किया था, मंत्री ने भी वादा किया था, वो आज तक पूरा नहीं हुआ। केवल मौखिक हमें बातें कही जाती है, मौखिक आश्वासन दिया जाता है कि हम ये पूरा कर लेंगे, लेकिन वो अभी तक पूरा होता नहीं दिख रहा है। उसी को लेकर वो धरना प्रदर्शन पर बैठ गई। पहले राजद कार्यालय बैठी, वहां तेज प्रताप यादव अचानक पहुंचते हैं और पर्यावरण मंत्री हैं वो पहुंचते हैं और उन्होंने मौखिक तौर पर आश्वासन देते हुए कहा कि आपकी बातें सुनी जाएंगी और हम सबको लेकर चलने वाले हैं और हमारी ये बहनें हैं। तेज प्रताप यादव ने कहा कि सब चीजें सुनी जाएंगी और सब कुछ। लेकिन जब हमने आंगनबाड़ी सेविकाओं से बात की तो उन्होंने कहा कि हमारी बातें
केवल मौखिक तौर पर कही गई है, लेकिन हमारी बातें कोई नहीं सुन रहा है। हम अब अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे। अगर हमारी बातें नहीं सुनी जाती, उसी के बाद बगल में राजद जदयू कार्यालय वहां पहुंच गई। वहां जमा खान कार्यालय में मौजूद थे। बाहर आते समय उनको सभी सेविकाओं ने घेर लिया और उसके बाद जो चर्चाएं होने की, वहीं जमा खान वहां जब पहुंच जाती हैं सेविकाओं को, उनके साफ तौर पर कहा कि सरकार हमारी मांगे पूरी करे और जिस तरीके 25,000 हमारा वेतन करे, सरकारी दर्जा दे। और इस मांगों को लेकर वो जमा खान से भी बात कही कि हमारी, वो कही कि वो रोते बिलखते हुए भी उन्होंने कहा कि हमारी कोई नहीं सुन रहा है। हम औरतें हैं, सेवा में लगे रहते हैं, पूरे दिन रात लगे रहते हैं। कोरोना काल में हमने मरते मरते काम किया है और हम हमेशा लगे काम करते हैं। तो लेकिन हमारा जो वेतन है ये 6,000 रुपए लगभग हो, इसमें हमारा घर नहीं चलता है। हमें 25,000 वेतन किया जाए। सरकार, वहीं जमा खान ने इस पर कहा, बातें करते हुए उन्होंने कहा कि देखिए, आपकी बातें सुनी जाएगी। नीतीश कुमार महिलाओं के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। आरक्षण का मुद्दा हो या जो माफ करें कि जो ये शराबबंदी हो, महिलाओं के लिए खुद किया, महिलाओं के भलाई के लिए किया। तो उन्होंने कहा कि हमारी जो सरकार है महिलाओं की हर एक बात सुनती है। हमने खुद मुखिया में 50% हमने आरक्षण दिया। तो जो हमारी सरकार हमेशा महिलाओं के बले, उन्होंने कहा कि जो हमारे नीतीश कुमार हैं वो महिलाओं के लिए आपकी बात वहां तक पहुंचाई जाएगी और सब चीज आपको सुनी जाएगी। लेकिन उन्होंने जब हमने फिर से बात की आंगनबाड़ी सेविकाओं से, तो उनका कहा कि आश्वासन दिया गया है, सचिवालय में हमें बुलाया गया है कि हमारे मंत्रालय में आइएगा, हम आपसे बातचीत करेंगे। लेकिन वहीं उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि केवल आश्वासन मिल रहा है। अगर ऐसा रहा तो हम जिस आदमी को मुख्यमंत्री बना सकते हैं, जो प्रधानमंत्री बनने का सपना, यहां तक कि उन्होंने कह दिया कि प्रधानमंत्री का जो सपना देख रहे हैं वो भी टूट जाएगा। अगर वो पूरा हमारी मांगे पूरी कर देते हैं तो हम उनके लिए प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के पर अगर वो पहुंचते हैं, उम्मीदवार बनते हैं, तो हम पूरी तरीके से पूरा बिहार की जनता उनको समर्थन करेगी। यहां तक उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं होता है तो जो सरकार हमने बनाई है वो सरकार हम गिराना भी जानते हैं, क्योंकि 2024 में चुनाव आ रहे हैं और लोकसभा की जब ये लोग वोट मांगने आएंगे तो उस समय अगर हमारी मांगे नहीं करते तो हम इन मांगों को साफ तौर पर अगर नहीं पूरा करते हैं तो हम उस समय सबक सिखाने के भी काम करेंगे। उन्होंने एक तरीके से साफ तौर सरकार को कह दिया कि अगर हमारी मांगे नहीं, क्योंकि इसमें नहीं हमारा ना भला नहीं हो पाता, वो रोते हुए साफ तौर पर कि हम सड़क पर आते हैं, हमारी बात नहीं सुनती है सरकार और कहती है कि हम सब महिलाओं के साथ हैं। लेकिन केवल आश्वासन तेजस्वी यादव से भी मिला, कई मंत्रियों से भी मिला, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जमा खान उसी में जब पार्टी कार्यालय से बाहर आ रहे थे तो उन्होंने सभी महिलाओं ने घेर लिया। तो इसको लेकर जमा खान ने आश्वासन दिया है कि आप आइए, मिलिए, बातचीत करिए, हम मुख्यमंत्री तक आपकी आवाज उठाएंगे, बताएंगे। लेकिन आंगनबाड़ी महिलाओं ने यह कह दिया है कि अगर बात नहीं सुनेगी तो ये धरना अभी रुकने वाला नहीं है। आयुष, जिस तरह से आपने बताया कि मंत्री जमा खान ने भी आश्वासन दिया है कि आप हमारे कार्यालय में आइए, बातचीत होगी, लेकिन इनका कहना है आंगनबाड़ी सेविकाओं का कि कई बार हमें आश्वासन मिला, लेकिन अगर सही तौर पर देखा जाए तो इनकी बातें कोई नहीं सुन रहा है। इनका यह भी मांग है कि जो जितनी तनख्वाह इन्हें मिल रही है उनके परिवार चलाने के लिए उतना काफी नहीं है। तीसरी बात यह यहां निकलकर सामने आ रही है राजीव कि अगर मान लीजिए आने वाले कुछ समय में इसी तरह से बस आश्वासन मिलता रहा, किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई और इनकी मांगे नहीं रखी गई, तो क्या लगता है इनका क्या कहना है कि अगला एक्शन इनका क्या होगा, आगे ये क्या करने वाली है? देखिए आयुष, जब उनसे हमने बातें की, पूरी उनसे बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि जो सरकार दे रही है, जो सरकार वेतन जिस हमें मिल रहा है वो बहुत कम है और इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। इतने सालों से विचार नहीं हो रहा है, केवल कहा जा रहा है। और हमारा काम है, हम हर एक सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाते हैं। जातीय जनगणना हमने कराया, हमने कोरोना काल में हमने कराया, टीकाकरण हमने कराया, या हमने जितनी भी जो टीका होती है, घर घर जाकर हम लोग टीका देते हैं, पल्स पोलियो देते हैं, ये तमाम जो हम कामें हैं ये हम करते हैं। लेकिन हमें मिलता कितना है? हमें जितना मिलता है उसमें हमारा घर नहीं चलता है। तो सरकार अगर हमारी मांगे नहीं सुनेगी, हमारी मांगे नहीं पूरी करेगी, तो फिर कौन सुनेगा? उन्होंने अल्टीमेटम तो दे दिया कि साफ तौर पर अगर सरकार हमारी बातें नहीं सुनती है तो ये धरना अनिश्चितकालीन चलेगा और 2024 में जब वोट मांगने आएंगे तो हम उनका बहिष्कार करेंगे। और बहिष्कार भी नहीं करेंगे, वोट भी नहीं देंगे। और
जो ये सपना देख रहे हैं यहाँ तक कि उनके प्रधानमंत्री बनने का, वो भी पूरा नहीं होगा। मतलब ये सरकार को एक तरीके से चेतावनी के तौर पर आप साफ तौर पर कह लीजिए कि आंगनबाड़ी सेविकाओं का कहना है कि सरकार हमारी मांगे पूरी, केवल आश्वासन से अब काम नहीं चलेगा, हमें लिखित चाहिए, हमें लिखित चीजें चाहिए कि हमें इतना मिला और हमें ये दर्जा मिला और हम काम करते हैं, क्योंकि महिलाएं हैं, हम सब दिन भर हम काम करते हैं और दिन भर काम करने में अगर इस तरीके के कोताही बरती गई सरकार के द्वारा केवल कहने दूरी, तो ये अब नहीं होने वाला है। आयुष, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राजीव। आंगनबाड़ी सेविका पिछले कुछ दिनों से लगातार आंदोलनरत हैं, अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही हैं। पहले वो आरजेडी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर रही थी, जहां उनकी मुलाकात पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव से हुई। हालांकि थोड़ी संवेदनशीलता दिखाते हुए तेज प्रताप यादव ने आंगनबाड़ी सेविकाओं को कहा कि आप हमारी बहनें हैं, आपकी मांगों को सुना जाएगा और आश्वासन दिया कि आपकी जो मांगे हैं उस पर हम बातचीत भी करेंगे, चर्चा भी किया जाएगा। उसके बाद आंगनबाड़ी सेविका जदयू कार्यालय पहुंची, जहां मंत्री जमा खान से उनकी मुलाकात हुई। हालांकि मंत्री जमा खान कहीं और निकल रहे थे। आंगनबाड़ी सेविकाओं को इस बात की जानकारी लगी, भनक लगी और आंगनबाड़ी सेविकाओं ने उनके गाड़ी का घेराव कर लिया। मंत्री जमा खान ने भी बातचीत करते हुए ये कहा कि आप हमारे कार्यालय आइए, तमाम बातों पर हम बैठकर चर्चा करेंगे और साथ ही आश्वासन भी दिया कि जो बकाया मानदेय है, आपका बकाई राशि है, उसको भी लेकर बातचीत की जाएगी और आपकी जो मांगे हैं उस पर भी हम कुछ ना कुछ बातचीत करके एक केंद्र बिंदु लाएंगे। इस पर अब देखना यह होगा कि जो आश्वासन मंत्रियों के द्वारा लगातार आंगनबाड़ी सेविकाओं को मिल रही है, इस पर कब कुछ बातचीत होती है, कब इसमें आखिरी फैसला लिया जाता है और आंगनबाड़ी सेविका अपने काम पर फिर वापस कब लौटती हैं। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। देश, दुनिया और राज्य की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 45। नमस्कार। सच दिखाने का जज्बा अब बन गया है जुनून। धारदार